कोई मांगलिक कर्म इसके बिना होता है क्या? चोक पूरने के बिना होता है क्या? उसके माध्यम से सबसे पहले तो हम भूमि की ही पूजा करते हैं ना, क्योंकि भूमि की पूजा लोक ने आरंभ की, इसलिए वैदिक ऋषि ने कहा भूमि माता पुत्रोहम प्रतिव्या। जब भूमि को हमने माता माना तो वृक्ष भी तो भूमि का ही बेटा है, चींटी भी तो भूमि की ही बेटी है, हाथी भी तो भूमि का ही बेटा है, नदी भी तो भूमि की ही बेटी है। तो ये सब हमारे आपस में क्या लगे? क्या लगे? परिवारजन लगे ना, भाई बंधु लगे ना। तो भाई बंधु को कोई सताता है क्या? जब आम पकने लगता है, पीला हो जाता है, तो समझो पक गया है। जीवन भी पीला हो जाता है तो समझो कि ये अब परोपकार के लिए हो जाता है। इसलिए हल्दी का वहां से आविष्कार हुआ। ये जो लोक भाषाएं हैं हमारी राष्ट्रभाषा को समृद्ध करने वाली सहायक नदियां हैं, जिसलिए ये निरंतर निरंतर बहती रहती है। माँ वाग्देवी को प्रणाम करता हूँ। इस पवित्र प्रांगण में बैठे सभी अतिथि साहित्यकारों, कवियों, पत्रकारों एवं सभी सुधी श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ। मैं लोक भाषा मालवी से आता हूँ और लोक साहित्य के क्षेत्र में दादा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इनसे साक्षात्कार करने का अवसर नर्मदा साहित्य मंथन ने दिया। और भवानी शंकरो वंदे जिस श्लोक से रामचरितमानस की शुरुआत बाबा तुलसी ने की और उसमें जिस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास का जिक्र किया, श्रद्धा यानी प्रकृति या माँ पार्वती, विश्वास यानी शिव अर्थात आकाश, जिस पर हम विश्वास ही कर सकते हैं क्योंकि अनंत और असीम है। प्रकृति की पूजा लोक संस्कृति में, लोक परंपरा में सदियों से होती आई है। मेरा पहला प्रश्न श्रद्धेय से यही रहेगा कि प्रकृति पूजा के क्षेत्र में आपने भी प्रकृति पर यानी नर्मदा यात्रा वृत्तांत आपने लिखा है। मैं चाहूँगा कि प्रकृति लोक परंपरा संस्कृति में प्रकृति का महत्व कितना है और ये जो हम प्रकृति पूजा लोक संस्कृति के अंतर्गत करते हैं, इसका कितना योगदान और वर्तमान समय में प्रकृति पूजा किस रूप में हम देखते हैं, यही मेरा पहला प्रश्न आदरणीय से है। सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम दुसत्स पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। नर्मदा साहित्य मंथन मालवा और भारत भूमि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर शब्द की लिखी हुई संस्कृति की किताब है। जिस तरह से नर्मदा अमरकंटक, कपिल धारा, दूध धारा में बहुत छोटे रूप में दिखाई देती है, नर्मदा साहित्य मंथन की यह यात्रा भी अभी बहुत छोटे रूप में भले ही हमें दिखाई देती हो, लेकिन इसकी शब्द संस्कृति और प्रकृति संस्कृति में दूर तक गूंज होती रहेगी। उस गूंज में नई पीढ़ी अवगाहन करे, इसका केंद्रीय भाव यही है। समस्त पदाधिकारी गणों की सद्भावना ही इस कार्यक्रम के रूप में आकार लेती हुई दिखाई दे रही है और सद्भावना के परिणाम सद्य फलित भले ही न हो, लेकिन ये कालांतर में बहुत मीठे फलों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया रावल जी, श्रद्धा और विश्वास को लेकर के। तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा इन दो चरित्रों के संवाद और इन दो भावों की यात्रा से ही आरंभ की है। मैं निवेदन कर दूं, जितना पुराना मनुष्य है उतनी पुरानी लोक संस्कृति है। और श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा मनुष्य के वे स्थायी भाव हैं जो
समय समय पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और संघर्षों में न टूटने की स्थिति में उसको बचाए रखते हैं। प्रकृति की बात की आपने, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा पार्वती, विश्वास शिव, ये दो अद्भुत चरित्र हैं। देवादिदेव शिव हैं और तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते रामचरितमानस में, आदि शक्ति जही जग उपजाया। आदि शक्ति पार्वती है जिससे जग की रचना हुई है, इस संसार की रचना हुई है। अब प्रकृति पूजा क्यों होती है? तो लोक जितना सनातन है उतना ही पुरातन भी है। पुरातन ही हमारे यहाँ सनातन के रूप में है। सूर्य पुरातन है इसलिए सनातन है, पृथ्वी पुरातन है इसलिए सनातन है। कोई ऐसी अवधारणा दूसरी सभ्यताओं संस्कृति में मिलना बहुत कठिन है। मेरे सीमित अध्ययन से मैं कह सकता हूँ, इतनी विराट चेतना पर ऋषियों ने और उतनी ही विराट भूमि पर मेरे लोक ने बैठ करके सोचा है। यदि वैदिक ऋषि कहता है भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या, थोड़ी सी बात कह लूं, भूमि माता पुत्रम पृथिव्या वैदिक ऋषि कहता है, तो बोने के पहले मेरा किसान पहले भूमि की पूजन करता है। उसको जाने दीजिए, कोई भी मांगलिक कर्म आपके यहाँ होता है, सबसे पहले आपका आंगन गोबर लिपा हो, कच्चा हो या पक्के फर्श का हो, टाइल्स लगा हुआ हो, लेकिन उसमें पानी का पोता देकर उसमें चौक पूरेंगे, फिर अनाज रखेंगे, फिर भरा हुआ कलश रखेंगे, फिर आम्र पल्लव या कोई भी पल्लव रखेंगे, फिर नारियल रखेंगे, उसमें कांडात या नाड़ा या हम एक सूत्र बांधेंगे। क्या प्रतीक है इसका? सबके घर में होता है। कोई मांगलिक कर्म इसके बिना होता है क्या? चौक पूरने के बिना होता है क्या? उसके माध्यम से सबसे पहले तो हम भूमि की ही पूजा करते हैं ना, क्योंकि भूमि की पूजा लोक ने आरंभ की, इसलिए वैदिक ऋषि ने कहा भूमि माता पुत्रोहम पृथिव्या। और कितनी बड़ी अवधारणा है रावल जी। जब भूमि को हमने माता माना तो वृक्ष भी तो भूमि का ही बेटा है, चींटी भी तो भूमि की ही बेटी है, हाथी भी तो भूमि का ही बेटा है, नदी भी तो भूमि की ही बेटी है। तो ये सब हमारे आपस में क्या लगे? क्या लगे? परिवारजन लगे ना, भाई बंधु लगे ना। तो भाई बंधु को कोई सताता है क्या? भाई बंधु की कोई पीड़ा देता है क्या? भाई बंधु को कोई मारता है क्या? इतनी विराट चेतना पर मेरा लोक भी सोचता है। इसलिए ये विश्वास की चीज है। और विश्वास करोगे तो उत्तरकांड में काकभूषण गरुड़ संवाद में कहा कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, सो बिनु द्रविण राम। बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति राम की हो, भक्ति कृषि की हो, भक्ति राष्ट्र की हो, भक्ति विश्व प्रेम की हो, भक्ति हमारी शब्द साधना की हो, भक्ति हमारी कर्म की संस्कृति के निर्माण की हो, भक्ति हमारी भारतीय संस्कृति के समृद्धि और विकास की हो। विश्वास बहुत जरूरी है, सबसे पहली जरूरी है। यहाँ लोग भी और शास्त्र भी दोनों एकाकार हो जाते हैं। इसलिए विराट भूमि पर हमको लोक संस्कृति और सभ्य संस्कृति में भेद नहीं करना है, क्योंकि मिठास को बांटा नहीं जाता और जल में लकीर नहीं बनाई जा सकती और आकाश में दीवार नहीं बनाई जा सकती। ये इसलिए ऐसी चीजें हमारी लोक की विराट चेतना में है, ये श्रद्धा और व्यक्ति। तो जब पृथ्वी की पूजा की तो प्रकृति उसके ऊपर है ना। प्रकृति, ये धरती और आकाश, प्रकृति और पुरुष, सीता और राम, शिव और पार्वती, ये सब दो दो रूप में है। और आत्मा और परमात्मा, ये सब स्तर भेद, द्वैत हमारी भक्ति के कारण है, अद्वैत हमारे आध्यात्म के किसी चरम बिंदु पर है। और वह एक यदि है, ऋग्वेद का यदि मंत्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, आगे ऋषि कहता है आत्मवत सर्वभूषेतु, तो हमारा लोक चिंतक भी क्या कहता है कि आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा में है वही परमात्मा में। उस जीव को मत सताओ क्योंकि वो हमारे जैसा है। क्या बात है कि हमारी आज भी माताएं बहनें सावन में चिड़ियों को
दाना डालना नहीं भूलती है। मैं पूछता था माँ से, माँ तो गर्मी में अनाज फटकती है और वो जो मोटा मोटा अनाज है वो कोठी में भर देती है, फिर उनको सावन में डालती। बोले हाँ रे, कोई चिड़ियाओं के घोर कोठी मंडूला थोड़ी है, उनके घर संग्रह संग्रह थोड़ी है। कितना गहराई से चिंतन था मेरे किसान का, मेरे लोग का, कि बरसात में कोई फसल नहीं आती है सावन भादों में, तो ये जीव जंतुओं को, बोले उनके घर कोठे मंडूला थोड़ी होते हैं, ये बारिश में खेतों में कोई अनाज नहीं होता तो इनका पेट कैसे भरेगा। कोई सोचता है इतने विराट चिंतन पर। इसलिए वो आंगन में जो है सुखा करके और दाने डाल देती है, ताकि जब उनको कहीं दाना नहीं मिलता तो चिड़िया आ करके खाती है। अभी भी राजस्थान में आप जाएंगे तो बड़े बड़े महलों के सामने सड़क के ऊपर हजारों की संख्या में कबूतरों को लोग बाग घूमने जाते हैं तो सबसे पहले दाना डालते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। ये लोग की वो परंपरा जो अभी तक पड़ी। शर्मा जी राजस्थान के रहने वाले इसलिए वो गर्दन हिला रहे हैं। ये लोग की चेतना जब तक रहेगी तब तक भारतीय संस्कृति की वह अंतःधारा, जिसमें आत्म स्वरूप परमात्मा बैठा हुआ है, जो सब में देख रहा है, जो सब में देख रहा है। और 10वें अध्याय में गीता में जो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं सभी आत्माओं में तिष्ठती हूं, मैं बैठा हुआ हूं। तो कितनी कितनी बड़ी बात मेरे लोग के चिंतन में सहज रूप में आ जाती है। गर्मी में सबके दादाजी जो चींटियों को चुन डालने के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्मी में किसी चींटी को खेतों में अनाज के कण नहीं मिलते हैं तो उनको चींटी का दाना चून डालने जाता है। अब पता नहीं वो बात होती कि नहीं होती, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं रावल जी और सभासदों, जब तक भारत के गांव जीवित रहेंगे तब तक हमारी संस्कृति की धारा जीवित रहेगी, तब तक लोग जीवित रहेगा, तब तक चिंतन जीवित रहेगा। इसलिए ये सब बाहरी बाहरी है। कुछ भी पहन लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी गिटर पिटर अंग्रेजी बोल दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर भारत बैठा हुआ है कि नहीं है। भारत को प्यार करो। मेरा भारत और मेरा लोक, निवेदन कर दूं, 5 तत्वों को लेकर सनातन काल से जीवित है और वो आज भी हमने इस 10 वर्ष की अवधि में पूरे संसार को दिखा दिया। हमारा स्व, हमारे आदरणीय सरसंचालक बोलते हैं ना कि स्वत्व को जिंदा रखो, हमारे स्व को जिंदा रखो। वही बात दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, वही बात ऋग्वेद का ऋषि भी कहता है, वही बात लोग भी कहता है। बिना बुलाए तो मैं जा ही नहीं सकता भैया, को न्यू तो नहीं आए वहीं। स्वाभिमान देखिए, बिना बुलाए नहीं जाएंगे, भगवान के यहां भी नहीं जाऊंगा। तो ये स्व, सबसे पहला स्व स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वभाषा, ये 5 सिद्धांत जो है लोक के अनादिकाल से, वेद से और स्वतंत्रता के समय में भी आंदोलन में इन 5 तत्वों ने बड़ी सहायता की। और वर्तमान में विश्व में हमने जो जगह बनाई इन्हीं 5 के बल पर, और आगे भारत जो भी अपना जगह बनाएगा ये 5 को लेकर के बनाएगा। ये सनातन मूल्य लोक में भी और उसमें भी ये स्व को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बहुत, और ये स्व ही तो स्वयंभू शिव हैं, ये स्व ही तो प्रकृति है। किसने बनाया धरती को हमें नहीं मालूम, लेकिन धरती हमारी माता है, हम इतना जानते हैं, क्योंकि उससे बड़ी सहनशीलता किसी में नहीं है और माता में भी उससे बड़ी सहनशीलता नहीं होती है। इसलिए धरती हमारी माता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास को मन में भी जीवित रखो और इन दोनों बिंदुओं को केंद्र में रखकर प्रकृति के हर कण में शिव और पार्वती की उपस्थिति मान करके, प्रकारांतर से बालकांड की उस पंक्ति को आधार मान करके कि सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत अच्छी बात दादा ने हमारे बीच में रखी। आपने जिस विषय पर शोध किया है, उपन्यास में जो दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपका शोध है, जो लोक संस्कृति और जो परंपराएं हैं, निश्चित रूप से आप आंचलिक क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। किसान हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और हम अधिकांश यहाँ बैठे हैं तो 80% लोग
कृषक ही होंगे। हमारे जो आंचलिक परिवेश थे, आंचलिक जो हमारी बोली है, आंचलिक जो हमारी परंपराएं हैं, आंचलिक जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम लोक कहते हैं, लोक संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य, इसमें जो धीरे धीरे जैसे हमारे 16 संस्कार थे, मेरा अगला प्रश्न उसी पर है कि जो हमारे 16 संस्कार थे उसमें से कई संस्कारों के तो हमें नाम भी याद नहीं है, लेकिन जो मुख्य संस्कार हमारे जो 3 हैं, जन्म का जो कर्ण वेदन या नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम, हमारे जो 4 आश्रमों में से एक गृहस्थ आश्रम, उसकी प्रमुख आधारशिला विवाह संस्कार है। और आपने दाम्पत्य जीवन पर अपना PhD किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो लोक परंपराएं विवाह संस्कार के रूप में किस प्रकार से विसंगतियों में ग्रस्त हो रही है। हमारी जो लोकगीत हैं वो गायब हो गए हैं, लोकगीतों की जगह अब महिला संगीत आ गया है। नाम भले ही महिला संगीत है, लेकिन उसमें महिला का कहीं स्वर सुनाई नहीं देता है। तो वो जो लोक बोली में जो हमारे गीत थे, जो हमारी संस्कृति को उद्घाटित करते थे कि हमारी संस्कृति क्या है, जैसे हल्दी लगती थी तो गीत गाया जाता था, खरियल खरियल नदी बहे, गोरो लाड़ो नहावन बैठो राज, क्योंकि बसंत में विवाह की परंपरा रही और उस समय में नदी बिल्कुल शांत सरल बहती है। इसी प्रकार जैसे हमारे जीवन में एक सरलता आ जाए, एक शांतपन आ जाए और हम विवाह की वेदी के बाद संसार में उसी रूप में जाएं। तो ये जो विसंगतियाँ आई है, ये विसंगतियाँ आप किस रूप में देखते हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ये मेरा अगला प्रश्न। दाम्पत्य जीवन पर मैंने शोध किया, वो एक बिंदु अलग है। बात हल्दी की हुई, बात लोक संस्कारों की हुई, हमारे 16 संस्कारों की आपने प्रश्न किया। मैं निवेदन कर दूं, हमारा पूरा लोक चिंतन और पूरी भारतीय संस्कृति का चिंतन प्रकृति संपर्कित चिंतन है। प्रकृति और हमारा जीवन हमारी न संस्कृति में अलग रहा, न हमारी चिंतन परंपरा में अलग रहा। हमारे सारे संस्कार जो हैं वह प्रकृति से ही लिए गए हैं। प्रकृति से अर्थात जलवायु से, फसलों से, हमारे वातावरण से, पशु पक्षियों से, नदियों से, पहाड़ों की अचलता से, नदियों की गतिमानता से, चिड़ियों की चहचहाहट से, फसलों के दूध भरे दानों से, ये सारे के सारे गौ माता के स्नेह से, ये सारे के सारे संस्कार कहीं न कहीं होते हैं। आपने हल्दी की बात कही, मैं थोड़ी सी गहराई की बात कर दूं। हळदुल कहाँ से उपजियो नीप जीवो, हळदुल कहाँ थारी बाळ दभराय लाड़क लीक हळद लागी। वो ये गीत गाया जाता है। उसकी उत्पत्ति के बारे में प्रश्न किया जाता है। जब प्रकृति में चीज गदरा जाती है, पकाव पर आ जाती, तो कैरी जब गदरा जाती, पकाव पर आ जाती, तो कैसी हो जाती है? वसंत में सारी प्रकृति फूलों से कैसे भर जाती है? सरसों जब पकने लगती है तो पहले कैसे फूल आते हैं? ये पीला रंग लिया प्रकृति से। जीवन की एक उम्र जब गदराहट में आ जाती है, किशोर और युवावस्था के बीच में, तो आपने देखा होगा कि बचपन के शरीर की कांति और युवावस्था के शरीर की क्रांति और किशोर जीवन के शरीर की क्रांति में भिन्नता नजर आएगी आपको। ये क्रांति लोक ने पहचाना है, इस क्रांति को लोक ने पहचाना है, हमारी भारतीय परंपरा के चिंतन ने पहचाना है। इसलिए वो पीला रंग जो है पकाव का रंग, वो पकाव का रंग हमारे प्रकृति से उन्होंने लिया, हमारी हल्दी में, हमारे लोक संस्कारों में शामिल हो गया। वरना नहीं तो जैसे आजकल आधुनिक ढंग से एक अलग ढंग की भी होता है विवाह करने का, बिना हल्दी लगाए भी विवाह हो रहे हैं, वैसा भी कर लेते, लेकिन लोक ने नहीं। लोक ने प्रकृति की वेदिका पर बैठकर बच्चे बच्चियों को उसके रंग में पहले रंगा, फिर प्रेम के रंग में रंगा। पहले प्रकृति के रंग में लगा, हल्दी के रंग में लगा। हल्दी कोई मशीन में पैदा नहीं हुई है, हल्दी तो प्रकृति के रंग में पैदा, पहले प्रकृति के रंग में पहले प्रकृति जैसे हो जाओ सरल, तरल, निर्मल, हरितिमा, उल्लासमय, सुखमय, समृद्धमय, समन्वयमय, समदृष्टिमय, पहले प्रकृति की जैसे हो जाओ,
फिर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करो। इतना विराट चिंतन है मेरे लोक का। इसलिए इस लोक को समझना है और लोक को बार बार लौटना होगा। हमको बार बार लौटना होगा लोक के पास। प्रकृति की पूजा, आपने पहला शब्द किया था, प्रकृति तो पूजनीय है ही। क्यों इसलिए पूजनीय है? हम पूजा किसकी करते हैं भैया? किस व्यक्ति की करते हैं? जो सबको प्रेम करता हो, अपने पास की चीजें सबको थोड़ी थोड़ी बांट देता हो, सबका सम्मान करता हो, किसी को सताता नहीं हो। पेड़ किसी को सताता है क्या? नदी किसी को सताती क्या? सूरज कहता है कि मैं झोपड़ी पर नहीं चमकूंगा और अटारी पर चमकूंगा, ऐसा कहता है क्या? ये जो समदृष्टि है, भाव वाला है, समन्वय वाला भाव है, सब में बट जाने वाला भाव है। भक्त शब्द जो है ऐसा ही नहीं हुआ। मैं भक्त यानी जो विभक्त हो जाता है, जो बढ़ जाता है, अपनी अनुभव संपदा में जो सबको बांट देता है। कबीर ने अपने पास थोड़ी रखा कुछ, तुलसी ने अपने पास थोड़ी रखा। उमा पार्वती संवाद में कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। तुलसी ने एक वाक्य में उमा पार्वती के माध्यम से, शिव पार्वती के माध्यम से इस जगत की सच्चाई को व्यक्त कर दिया। तो ये जो बटने वाली जो चीजें हैं, दूल्हा दुल्हन मिलने के बाद जब दाम्पत्य जीवन में आते हैं तो संग्रह करते हैं कि बटते हैं? मुझे बताइए आप। दूल्हा दुल्हन के मिलने के बाद, विवाह होने के बाद वो इकट्ठा मिलते तो हैं, लेकिन उसके बाद से ही संसार और समाज के लिए और जीवन के लिए वो क्या करते हैं? बंटना शुरू हो जाते हैं, विभक्त होना शुरू हो जाते हैं। परिवार के लिए, अपने लिए, आत्मविस्तार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सेवा के लिए, कर्म संस्कृति के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए, अपने तुलसी चौरा के लिए, अपने जलते हुए नन्हे दीपक के लिए, अपने पर्वों के लिए, अपने उत्सवों के लिए, सबका ध्यान रखता है वो दाम्पत्य जीवन। वो बेटी जो पहले कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब सब संस्कार वो सीख गई है, सब संस्कार सीख गई है, अपने आप सीख गई है। कहीं सास को देख करके, कहीं माँ को देख करके। जिस लोग को हम कहते हैं ना, जिस हम लोग को कहते हैं कि ये लोग को क्या करना है, ये श्री राम परिवार धोती पहन लेता है, पगड़ी लगा लेता है, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि में नहीं। तुम भी तो भैया थेगले लगे कपड़े पहन रहे हो ना आजकल। एक माँ के पास भिखारी आया मांगने के लिए। बोले माँ ठंड लगी रही, कई पुरानो छोटो कपड़ो दे होते दे दे। वो का ध्यान आयो कि मारे छोरा ने एक पेंट लायो तो 15 दिन पहरी, उसके बाद फिर उन दूसरी ले जाओ, क्योंकि डिजाइन बदल गई, फैशन बदल गई। 15 दिन में तो फैशन बदल रही है, तो क्या वो पुरानी रखी हुई वो दे दूं? तो भिखारी ने कहा माए दान भी जो जरा समझी कर तो दो, कपड़ा दो तो अच्छा दो, तुमने तो फाटली पेंट दी थी मक्खा कही की। तो बोले हाँ फाटली। उसके लड़के ने 15 दिन पहले लाया था, वो माँ ने वही उसको दे दी, वो उसके लिए नई थी। ये दशा है साहब, ये दशा है। कहने दीजिए, आप अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए। स्वाभिमान देश से जुड़ा हुआ। मैंने 5 चीजें पहले ही बता दी आपको। ये स्व जो है हमारे 5 चीजों में विभक्त होकर के भारतीय जीवन पद्धति में, संस्कृति निर्माण में, इसलिए आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं रावल जी कि संस्कृति लोक चित्त की खेती है, ऋषि चित्त की खेती नहीं कहा उन्होंने। ऋषि ने तो उसमें सहभागिता की, एक आध्यात्मिक चिंतन दिया, एक तल्लीनता दी, एक उच्च स्तर पर पहुंच करके सहस्रार के कमल दल को खिल करके कहता कैसा अमृत टपकता है, वहां तक की साधना का मार्ग बताया। वो सहज ही मेरा जो लोक है वो चला गया, इसलिए विभक्त हो जाता है। इसलिए जब आम पकने लगता है, पीला हो जाता है, तो समझो पक गया है। जीवन भी पीला हो जाता है तो समझो कि ये अब परोपकार के लिए हो जाता है। इसलिए हल्दी का वहां से आविष्कार हुआ, और उसके बाद आविष्कार के साथ साथ क्या हुआ, उसने उसको पूज्य माना, और पूज्य ही नहीं माना, लोक ने, ये आयुर्वेद बाद में आया होगा, लोक ने हल्दी के माध्यम से न केवल
न केवल अपने अनुष्ठान को पीला दिया, बल्कि उसको औषधि रूप में अपने जीवन के जीवन क्रम का हिस्सा बना लिया। बिना हल्दी के आपकी औषधि जो है आयुर्वेद औषधि बनती ही नहीं है, इतना महत्वपूर्ण बना दिया। और हल्दी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हमने हल्दी का पेटेंट मान लो जान लो कैसे जीता है हमने, अमेरिका ले गया था उसको। तो हमने वो जो प्रकरण किस किस आधार पर जीता है, हमने एक ही तर्क दिया कि भारतवर्ष की झोपड़ी से लेकर महलों के चौके के डिब्बे में यदि हल्दी नहीं मिले तो हम इसका पेटेंट छोड़ देते हैं। और इस आधार पर हमने हल्दी हमारी है, नदी हमारी है। मेरी नर्मदा इस धरती की सबसे पुरानी नदी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कंद पुराण का रेवाखंड कह रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने जिसको युधिष्ठिर को बैठ करके नर्मदा तट पर सुनाया है, वो कह रहा है मेरी नदी सबसे पुरानी है। मेरा विंध्याचल अटल है। जीवन की अटलता विंध्याचल के समान होनी चाहिए। सौंदर्य कैसा, 7 पुड़ों वाले सतपुड़ा के समान। प्रकृति से हमने क्या नहीं लिया, सौंदर्य लिया, अचलता ली, अटलता ली, निर्मलता ली, गतिमानता ली, और क्या लिया, श्रद्धा लिया, विश्वास लिया, और क्या लिया, झुकना सीखा। कि आम में फल ज्यादा लग जाते हैं तो क्या जो करता है, वो झुक जाता है। इसलिए पेड़ कहता है कि भैया जितने ज्ञानवान बनो उतने विनम्र बनो। क्या नहीं सीखा, इसलिए प्रकृति को हमने पूजा है। अगले प्रश्न के रूप में, क्योंकि बहुत सारी बातें, नदी की बातें हुई, माँ रेवा की बातें हुई, हमारी जो परंपरा, विवाह परंपराओं पर हम केंद्रित हुए, और सभी में दादा ने एक शब्द जोड़ा, वो था भक्त। हम सभी में बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो वितरण, जिसको हम गरुड़ पुराण में वेतरण ही कहते हैं। भैया ने एक प्रश्न किया था कि ये विकृति आई तो विकृति रोकना कोई श्री राम परिहार के बस का नहीं है। क्या हुआ, मैं एक 2 मिनट में अपनी बात कहूं। स्वागत है। बंधुओं, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसमें कुछ समझदार लोग भी आए, विद्वान लोग भी आए। तो उन्होंने सोचा कि हमारी जीवन पद्धति और यहाँ की जीवन पद्धति में तो जमीन आसमान का अंतर है। ये तो कितना श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। आपको बता दूं, 15 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया भारतवर्ष में, उसने पहले अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है वहाँ। उस विस्तृत रिपोर्ट में क्या लिखा था, मैंने भारतवर्ष के गांव-गांव में घूम करके देखा कि भारतवर्ष के किसी घर में ताला नहीं लगता है। भारत में चोरी होती ही नहीं थी। थाना तो हमें अंग्रेजों ने दिया है भाई, थाना होता ही नहीं था यहाँ पर, कोई पुलिस वुलिस नहीं होती थी यहाँ पर। ये उसने रिपोर्ट में दिया है लिख करके। इसको, इस देश को बदला कैसे जाए? तो मैक्स मुलर ने वेदों का अध्ययन करके उनका अनुवाद तो किया ही, बहुत सारी हीन भावनाओं से भी हमको भर दिया। शोपेनहावर केवल जर्मनी का एक विद्वान था, उसने कहा कि हे प्रभु, यदि मुझे पुनर्जन्म मिले, हालांकि वो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म मिले तो भारतवर्ष में मिले ताकि मैं उपनिषदों का अध्ययन कर सकूं। ये शोपेनहावर कहता है, ये जर्मन का विद्वान कहता है। तो उन्होंने हमको हीन भावनाओं से भर दिया। तुम्हारी वेशभूषा पिछड़ी, तुम्हारी भाषा पिछड़ी, तुम्हारी कार्य पद्धति पिछड़ी, तुम्हारी कृषि बहुत पिछड़ी। मैं तो कह रहा हूं, यदि कृषि वैज्ञानिक भाई यहां बैठा हुआ है तो हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, मेरे भारतीय किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। सारे विज्ञान कृषि से निकले हैं। वो कैसे निकले, मेरे पास आज 1 घंटा बात करिए हालांकि कि सारे विज्ञान कृषि से कैसे निकले। फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे कृषि से निकले हुए हैं। तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक तो मेरा कृषक है। उसको सबसे हमने कैसा दर्जा दे दिया, कैसा दर्जा दे दिया। उसका सम्मान करिए सब, और अपने आप को परखिए। उन्होंने क्या किया, हमारे भीतर हीन भावना भर दी कि तुम्हारी पोशाक गलत, तो हमने पोशाक जो है उनके आधार पर ले ली, क्योंकि हम पराधीन थे ना। दिमाग हमारा
कहीं रख दिया था, शरीर हमारे पास था तो क्या हुआ। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उस नदी को पार नहीं करने दिया सिकंदर को। मैं युवा पीढ़ी से कहता हूं, सिकंदर जब इस देश में आया ही नहीं तो ये नारा क्यों लगाते हैं कि जो जीता वह सिकंदर, क्यों लगाते हैं आप। आज से नारा लगाएंगे, इस बूढ़े आदमी की विनम्र प्रार्थना है, जो जीता वो राणा या जो जीता वो शिवाजी। बोलो, जो जीता वो आज के शिवाजी। बाद इस नारे को आप बदल देंगे। जो जीता वो सिकंदर तो आया ही नहीं भाई। वो खुली चोटी वाला मेरा चाणक्य ने कसम खाई थी। उठो चंद्रगुप्त, वहां से ये देश जगा है, वहां से हमने स्वाभिमान शुरू किया। किसी विश्व के इतिहास बता दीजिए बंधुओं, जो 1000 साल तक चला हो युद्ध किसी में। हम 1000 साल तक लड़ते रहे, 787 वर्ष एक लोगों से और 300 वर्ष दूसरे लोगों से। 1000 साल लंबी लड़ाई हम लड़ते रहे, इसलिए हम झुके लेकिन टूटे नहीं, लड़े डटे लेकिन हम लड़े लेकिन हटे नहीं, इसलिए हम बचे रहे। बेबीलोन, मिस्र, मेसोपोटामिया, दजला फरात और चीन सब मिट गए, लेकिन भारत भारत बना रहा और अब ये भारत बना रहेगा, क्योंकि अगली पीढ़ी में मेरे बेटे बहुत समझदार बैठे हैं, वो भारत को समझ रहे हैं। इसलिए चाणक्य कहता है कि किसी देश की संस्कृति को जानना हो तो उसकी 5 चीजें जान लीजिए। आप परीक्षण कीजिए, क्या ये 5 में से एक भी बचा है क्या हमारा। पहली तो भाषा, भूषा, भवन, भोजन और भेषज। ये 5 भय हमारे पास होने चाहिए किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए। एक भी बचा है क्या। भाषा हमारी बची नहीं, भवन हमारे बचे नहीं, सब दूसरे ढंग के हो गए। भोजन हमारा कैसा हो गया है जानते ही आप। भेषज, औषधि हमारी रही नहीं। ये 5 के 5 जब चीजें नहीं रही, ये 5 जब चीजें लौटेंगी तो भारतीय संस्कृति और अधिक समृद्ध होगी। आप जागरूक हो रहे हैं, अभी जागरूक होंगे। जागरूक पूरी तरह से तब होंगे जब भारत की सांस्कृतिक विरासत को आप 24 घंटे में से कोई भी विषय पढ़िए आप, लेकिन आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट भारतीय संस्कृति को समझने में लगाएंगे, वही बेटा जाकर के भारत का सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व बनेगा। और जरूर बनेगा। 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ में से 55 करोड़ युवा हैं मेरे पास। सबसे युवा देश है भारत वर्ष विश्व का। और 55 करोड़ युवा जब जाग जाएंगे ना, आंखें खुल जाएंगी ना, पैर लगेंगे ना, गर्दन आसमान की तरफ रहेगी और पांव जमीन पर रहेंगे, तो इस देश की गतिमानता को, इस देश की अग्रगण्यता को और इस देश की नेतृत्व क्षमता को विश्व मानेगा, मानेगा, मानेगा। बहुत सुंदर आपने। इसलिए सतर्क रहिए, हमारे संस्कारों में भी मिलावट मत आने दीजिए। मैं आपको बाजार में कहूं कि उस दुकान पर मत जाना भैया, उसमें मिलावट की चीजें मिलती है, आप खरीदेंगे क्या। खरीदेंगे क्या। नहीं खरीदेंगे ना। आपके पास जेब में 100 रुपया है, पिताजी ने 90 रुपए का सामान लेने के लिए भेजा है, आप किसी से उधार लेंगे क्या। नहीं लेंगे। फिर मेरी भाषा इतनी समृद्ध आपके पास है तो उधार शब्द क्यों ले रहे हैं आप। जवाब दीजिए ना बेटा। मेरी भाषा के पास कौन सा शब्द नहीं है। मैं कहता हूं सांझ हुई रीच, संजा हो चली। एक वाक्य कहा, सांझ हो गई, किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा समझ गया, अब हल छोड़ना है और बैलों को पानी पिला करके चारा के लिए ले जाना है। सांझ हो गई, ये सासू के मुंह से बहू ने सुना, चूल्हा बालना है, तुलसी के पास दीपक लगाना है, दरवाजा खोलना है, साफ सफाई करना है, गौ के ग्रास देना है, बछड़ा रमरा रहा है गाय के लिए, सांझ हो रही है, कोई नर्मदा के कोटि तीर्थ घाट पर जीवन की अरदास लिए एक सुहागन
नन्हे माटी के दीपक को नर्मदा के अविरल प्रवाह में प्रवाहित कर रही है। सांझ हो रही है, दिन भर का थका हुआ सूरज अपनी मां के आंचल में विश्राम के लिए जा रहा है। सांझ हो रही है, दो जोड़ी टकटकी लगाई हुई आंखें खिड़की से बाहर झांकती हुई। सुबह से गए पिताजी, कब लौटेंगे राह देख रही। मेरी सांझ शब्द के इतने अर्थ होते हैं, आपके इवनिंग के कितने अर्थ होते हैं मैं नहीं जानता हूं। सभी को जय श्री राम। मैं निमाड़ के खरगोन जिले से हूँ और मैं हमारे यहाँ की लोक संस्कृति जो गणगौर पर्व है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। गणगौर सौराष्ट्र से आया हुआ पर्व है। थारी आंगड़ई मूंग की सेंगड़ई रनुबाई सोरठ देश सियाई। आंगली कैसी है? थारा डोला लींबू का फाकर रनुबाई सोरठ देश सियाई। वो थारा डोला जैसे कटा हुआ नींबू ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी अंगुली जो है वो मूंग की फल्ली के समान इतनी पतली दिखाई दे रही है। तू कहाँ से आई है? सोरठ देश से आई। गणगौर दरअसल पूरा दाम्पत्य जीवन का चित्र है और दाम्पत्य जीवन के चित्र के साथ साथ कभी बात करेंगे लंबी चौड़ी कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है। गणगौर अद्भुत पर्व है ये, इसलिए लोक ने इसको ऐसे हृदय से आबद्ध किया। गणगौर रनुबाई झूला झूल रही है और एक सन्यासी जो है भिक्षा मांगने के लिए आता है। शर्मा जी सुनिए। तो भिक्षा देने के लिए जाती है। कैसे पर्व के माध्यम से मेरा ऋषि जो है आदरणीय दीक्षित जी सर, ऋषि अन्न को ब्रह्म, उपनिषद का ऋषि अन्न को ब्रह्म कहता है। गणगौर पर्व में देखिए अन्न की महत्ता देखिए कैसे प्रतिपादित होता है। दुईरी डोंगर में झूलनो बांध्यो मारी रनुबाई झूलवा जाय जी। झूलत झूलत तपसी आयो माए हम भिक्षा देवो जी। भिक्षा मतलब तपसी आया। झूलत झूलत तपसी आयो माए हम भिक्षा देवो जी। थड़ भर मोती मारी रनुबाई लाई लेवो बाबा जी भिक्षा जी। पस भर मोती मारी सहित बई लाई लेवो बाबा जी भिक्षा जी। खोड़ो भर मोती मारी लक्ष्मीबाई लाई लेवो बाबा जी भिक्षा जी। वो बाबा जी क्या बोल रहे हैं? काई करूं थारा माणिक मोती अन्न की भिक्षा देवो जी। तेरे माणिक मोती को मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे तो अन्न की भिक्षा चाहिए। तो वो कहती है खेत निवायो खड़ो निगायो काय की भिक्षा देवा जी। बाबा जी अभी खेत बोया नहीं और खलियान में फसल गाई नहीं, अन्न की भिक्षा कैसे दे? वो कहती है खेत निवायो, सुनी रोज भाई, खेत निवायो खड़ो निगायो काय की भिक्षा देवा जी। आवण दव चैत को मैनो दव दिन पियर जा सांजी। लाव वो घोड़ा की बालद तव जाई भिक्षा देवा जी। चैत का महीना आने दो, 9 दिन में मैं गणगौर पर्व करने के लिए मेरे भाई के पिताजी के घर जाऊंगी, वहां से गेहूं लेकर आऊंगी, तब तुमको भिक्षा दूंगी। इतना अन्न महत्वपूर्ण है देश की, भारत की संस्कृति में। एक बिंदु बताया मैंने तुमको, एक बिंदु बताया। और दूसरा बिंदु कैसे नैतिकता की शिक्षा देता है गणगौर पर्व। आदरणीय दीक्षित जी पार्वती की विदा करते समय मैना कहती है करें सदा शंकर पत पूजा नारी धर्मपति देवन दूजा। क्योंकि वहां शंकर जी थे, पति की सेवा करना।
शंकर जी अकेले थे, लेकिन सीता जी की विदा करती है सुनैना जी, तो क्या कहती है? सासु ससुर गुरु सेवा करे हूं, पितु रखु पति रुख लखी आज्ञा अनुसरे हूं। ये दो चीजें मैंने उदाहरण दिया वैदिक ऋषि की चिंतनवाणी से और हमारी चिंतनवाणी। लोग क्या कहता है? रनुबाई सासरा जाने वाली है, दादाजी चूड़ी लेकर के आ रहे हैं बाजार से, उसने देख लिया लाल चूड़ी लेके आए हैं। आओ न वो मारी रानी रनुबाई, लाल चूड़ी लो पेरावा। लाल, रनुबाई क्या कहती दादाजी से? लाल चूड़ी लो नहीं पेरा रे दादाजी मारा, सासरियो नहीं जावा। क्यों नहीं जावा सासरियो? सासरियो दुख भारी रे भैया जी मारा, सासरियो नहीं जावा। काय का दुख? सासू का बोल मारा कले जाम लग, ननद का वघड़ बोल। माँ क्या कहती है? आज का पिता और भाई क्या कहता है? लेकिन लोक का माता और पिता क्या कहती है? बोले सासू के बोल मेरे को कलेजे में लगते हैं और ननद तो बहुत उल्टा सीधा अवघड़ बोलती रहती है। तो माँ शिक्षा दे रही है कि सासू का बोल बेटी खोड़ा में जेल जे, ननद छे धर्म की डेल। मिला लीजिए आप। नर्मदे है। मेरा नाम मौसम सिंह राजपूत है। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारी निमाड़ी मालवी हैं, जिन्हें मैं बोली नहीं भाषा ही कह सकता हूँ, अपने आप में भाषा ही हैं, तो जिस तरह से संजा का पर्व इन दिनों हम देख रहे हैं कि समाप्त होता जा रहा है, गणगौर भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो लोक भाषाएं जो हमारी समाप्त हो रही है, जो कॉन्वेंट वाली पीढ़ी है वो लोक भाषा सीख नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, तो आज के इस दौर में 21वीं सदी में लोक भाषाओं के प्रवाह को आगे बढ़ाने का क्या उपाय है? इसकी शुरुआत घर से करनी चाहिए। लोगों को, समय को, जमाने को, परिवर्तनशीलता को, आधुनिकता को और पश्चिम सभ्यता को दोष देने से कोई मतलब नहीं। आप एक सिद्धांत अपना लीजिए कि हम अपने घर में अपनी भाषा में बोलेंगे, समाज में व्यवहार हम हिंदी में करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेंगे। यदि तीन भाषा भारत का हर व्यक्ति, हर परिवार यदि समझ जाता है तो लोक भाषाएं जिंदा रहेगी। लोक भाषाओं का जिंदा रहना क्यों जरूरी है? जैसे नर्मदा को हमने देखा है, नर्मदा में कुंदा नहीं मिलती, नर्मदा में अग्नि नहीं मिलती, फिफराड़ नहीं मिलती, रूपारेल नहीं मिलती, घोड़ा पछाड़ नहीं मिलती, तवा नहीं मिलती, चोरल नहीं मिलती, तो नर्मदा में इतना जल आता क्या? ये जो लोक भाषाएं हैं हमारी राष्ट्रभाषा को समृद्ध करने वाली सहायक नदियां हैं, जिसलिए ये निरंतर निरंतर बहती रहती है। इनकी अनेक शब्दावली हमारी राष्ट्रभाषा में आई है, अनेक शब्दावली राष्ट्रभाषा में आई है। जैसे अरु शब्द है, अरु शब्द अरु अवजो निमाड़ी में भी है, लेकिन तुलसी ने अवधि में भी इसका प्रयोग किया। नाथ बालू अरु मैं दो भाई, सुग्रीव कहता है नाथ बालू और मैं दो बाली और मैं दो भाई। ये अरु शब्द अवधि में भी है। तो लोक भाषा तो अपनी यात्रा भारतीय भाषाओं के बीच में करती रहती है, इसकी महत्ता को समझना होगा। सबसे बड़ा कारण है कि लोक भाषा हमारी जमीन की गंध वाली भाषा है और हमारे मन की सुगंध वाली भाषा है। इसका बचा रहना हमारे हर परिवार में जरूरी है। पढ़े लिखे बच्चे अपने माता पिता से जाकर के शहर में वो उनकी भाषा में जो शहर में बोली जा रही उससे बात करें, लेकिन हमारे गांव का व्यक्ति आए तो हम अपनी घर की भाषा में बात करें। मैं तो एमए पीएचडी डिलीट हूँ, पूछ लीजिए मेरे भतीजे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं घर जाकर के एक भी शब्द अंग्रेजी का या एक भी शब्द हिंदी का बोलता हूँ क्या? मेरे घर की भाषा में बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरे से क्या सीखेंगे? हर माता पिता को अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच में अपनी लोक बोली में बात करनी चाहिए।
भारत राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा में बात करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जर्मन में बोले, अंग्रेजी में बोले, किसी में भी बोले। इस तरह का एक सिद्धांत अपनाएंगे तो लोक भाषाएं भी बची रहेगी, राष्ट्रभाषा समृद्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान भी होगी। धन्यवाद।